What is IELTS? IELTS की basic understanding that we are going to learn, we are going to know in this lecture. IELTS means International English Language Testing System. It evaluates your four basic skills of English language: listening, reading, writing, and speaking. These four skills are evaluated in this exam. क्यों ये एग्जाम आपको देनी होती है IELTS की एग्जाम? व्हाई डू यू नीड टू गिव दिस IELTS एग्जाम? सपोज आप कोई फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, सपोज यू वांट टू गो USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, कनाडा, then these are all English speaking countries. So in all these countries, अगर आपको वीजा लेना है, वहां एंट्री लेनी है, then you should have this IELTS एग्जाम सर्टिफिकेट। और उसमें आपको ग्रेडिंग किस तरह से दी जाती है? आपको बैंड्स मिलते हैं। ओके, तो जितने ज्यादा बैंड्स है उतनी आपकी इफिशियंसी ओवर इंग्लिश लैंग्वेज गुड, ये कंसीडर किया जाता है। तो चलो देखते हैं फोर स्किल्स और किस तरह से उसका इवैल्यूएशन होता है, कितने मिनट्स मिलती है। ओके, as I told you that four skills are going to be evaluated in this IELTS exam. First two skills are, okay, first two skills are listening and reading. Listening and reading. These are receptive skills. These are receptive skills. Okay, for listening you are given 40 minutes, and for okay, for reading you have been you are given 60 minutes. You are given 60 minutes. Okay, इस तरह से। okay, then बाकी की जो दो स्किल है, लिसनिंग रीडिंग हो गए, तो राइटिंग और स्पीकिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। These four skills, these two skills are called a productive skill. These two are called a productive skills. Writing के लिए you are given 60 minutes. Okay, उसको हम डिटेल में देखते हैं। Okay, और for speaking you are given 11 to 14 minutes. Okay, उनका मार्किंग सिस्टम किस तरह से मार्क्स देते हैं, क्या पूछते हैं, वो सारा हम देखेंगे। ओके, और उसके डिटेल्स कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे, हाउ टू डेवलप दीज स्किल्स। ओके, people go foreign countries for two purpose. One is for general purpose. What is general purpose? Suppose you want to have permanent residence. ओके, आपको वहां परमानेंटली रहने के लिए जाना है, या बिजनेस पर्पस के लिए आपको वहां पर अप्लाई करना है। और दूसरा जो है वो एकेडमिक पर्पस। ओके, व्हाट इज एकेडमिक पर्पस? सपोज यू वांट टू गो देयर फॉर हायर स्टडीज, फॉर हायर स्टडीज। कुछ लोग वहां पैसे कमाने के लिए ही जाते हैं, हायर स्टडीज तो सिर्फ नाम होता है, वहां एडमिशन लेते हैं और फिर वहां जॉब करते हैं, बिकॉज देयर करेंसी वैल्यू इज हायर देन अर्स। ओके, तो आपको जनरल पर्पस के लिए जाना है, एकेडमिक पर्पस के लिए जाना है, दोनों के लिए इवैल्यूएशन डिफरेंट होता है। पहली जो रिसेप्टिव स्किल हमने देखी, लिसनिंग और रीडिंग, उसमें सेम होता है, और बाकी में जो डिफरेंट होता है दोनों के लिए इवैल्यूएशन। ओके, लेट अस सी। ओके, let us see first skill, and that is, okay, let us see the first skill, and that is listening skill. ओके, एल मीन्स लिसनिंग स्किल। कितनी मिनट्स मिलती है आपको, किस तरह से आपकी लिसनिंग इज गोइंग टू बी इवेल्युएटेड? सो फॉर लिसनिंग स्किल you are given 4 audio clips. You have to hear 4 audio clip, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहली वाली जो होती है, इट इज द इजीएस्ट, सबसे इजीएस्ट होती है, मतलब आप जल्दी से समझ जाओगे सुन के क्या कहना चाहते हैं। एंड फोर्थ वन इज द मोस्ट डिफिकल्ट, वो सबसे डिफिकल्ट होती है दोनों के लिए।
जनरल स्किल के लिए और एकेडमिक स्किल के लिए। ओके, हर एक ऑडियो क्लिप के लिए आपको यू आर गिवन 10 मिनट्स। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वन, चारों स्किल के लिए आपको 10 मिनट्स मिलते हैं। ओके, सो यू गेट 40 मिनट्स फॉर लिसनिंग स्किल, और उसी 40 मिनट्स में आपको आंसर भी देने हैं। एक आंसर शीट दी जाएगी, उस आंसर में जो क्वेश्चन है वो आपको सुन के उनके आंसर क्या है वो ढूंढने हैं, चारों क्लिप्स के। ओके, लेट अस सी सेकंड वन, एंड दैट इज रीडिंग स्किल are for reading skill. Reading skill is going to be different for both students, academic purpose and जनरल पर्पस। दोनों के लिए ये टेस्ट जो होती है वो डिफरेंट होती है। उसमें आपको एक टेक्स्ट या पैराग्राफ दिया जाता है, यू हैव टू रीड इट एंड बेस्ड ऑन दैट टेक्स्ट यू हैव बीन गिवन 40 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? 40 क्वेश्चंस। उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो मोस्ट इजी होता है, और जो 14th क्वेश्चन होता है वो सबसे डिफिकल्ट होता है। ओके, इस तरह से आपको 40 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अगर आपने आंसर सही दिए देन यू हैव बी गिवन गुड मार्क्स। कुछ गलत है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है उसमें, देन यू विल लॉस मार्क्स। सो दिस इज फॉर रीडिंग स्किल। ओके, बाद में हम देखते हैं राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल का इवेल्युएशन किस तरह से होता है। ओके, दिस राइटिंग स्किल इज डिफरेंट फॉर बोथ एकेडमिक पर्पस एंड जनरल पर्पस। पहले हम जनरल पर्पस के लिए जो लोग जाते हैं बिजनेस या परमानेंट वीजा के पर्पस के, ओके, उनको वहां पर दो टास्क देते हैं राइटिंग के लिए, टास्क 1 और टास्क 2। ओके, टास्क 1 जो होता है उसमें उन लोगों को लेटर लिखना है, दे हैव टू राइट लेटर। ओके, और लेटर के जो लेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 150 वर्ड्स, 150 वर्ड्स। ओके, एंड इतने वर्ड्स की लेंथ का लेटर लिखना है, और लेटर लिखने के लिए उन लोगों को मिलेगी 20 मिनट्स। कितनी मिनट्स मिलेगी? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में उन लोगों को लेटर लिखना है। ओके, एंड टास्क 2 के लिए है ऐसे राइटिंग, ऐसे लिखना है, और ऐसे के लिए आपको मिलेगी 40 मिनट्स। ओके, सो टोटल हुई आपकी 40 प्लस 20 60 मिनट्स, टोटल 60 मिनट्स। ओके, 40 मिनट में आपको ऐसे लिखना है, और ऐसे की लेंथ होनी चाहिए 250 वर्ड्स। ओके, दैट मीन्स मोर देन 3 पेजेस। ओके, सपोज आप इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू राइट इन पेज। ओके, हम पेज नहीं गिनते। ओके, अभी एकेडमिक पर्पस के लिए, ये जनरल पर्पस के लिए, एकेडमिक पर्पस के लिए किस तरह से होता है, लेट अस सी। एकेडमिक पर्पस के लिए राइटिंग स्किल का इवेल्युएशन किस तरह से होता है। उन लोगों को भी दो टास्क देते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। ओके, टास्क 1 जो होता है उसमें समरी राइटिंग होती है। ओके, समरी राइटिंग मीन्स आपको कोई पैराग्राफ ऐसा नहीं होता, आपको कोई चार्ट दिया जाता है, या फिर इमेज दी जाती है, या फिर डायग्राम दिया जाता है। ओके, या इमेज, चार्ट, डायग्राम, या फिर ग्राफ भी हो सकता है, आपको वो देखना है, और डिपेंड्स ऑन द गिवन मटेरियल, चार्ट, इमेज, डायग्राम और ग्राफ, you have to write summary depend on that material in English language। और टास्क 2 होता है, ओके, उसके लिए that is the same and that you have to write essay। उसमें आपको लिखना है ऐसे, और जिस तरह से आप ऐसे लिखोगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। और सम टाइम लिमिट इज द सेम, जो जनरल पर्पस के लिए वही, उसके लिए 40 मिनट्स और उसके लिए 20 मिनट 60 मिनट। ओके,
अभी देखते हैं लास्ट स्किल जो सबसे इम्पोर्टेंट है। लास्ट स्किल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों? बिकॉज दैट इज स्पीकिंग। इसमें ही सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है। ओके, बट आई वुड सजेस्ट, सपोज you are going to foreign this month or next month, then it would be difficult and you will need higher practice. But suppose you are planning to move in foreign countries, English spoken countries, and still you have 4 or 5 years, then you can develop these skills very well from 10th or 12th level or for college level. आप बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हो, बट यू शुड बी हार्ड वर्किंग टू डेवलपिंग दिस स्किल। ओके, तैरना है तो पानी में तो गिरना होगा। Okay, then the skill will be developed. In this way, suppose you want to develop the speaking skill, then you will have try to speak. Okay, स्पीकिंग स्किल के लिए यू हैव 3 टेस्ट। ओके, स्पीकिंग के लिए 3 टेस्ट होती है। कौन सी होती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो फर्स्ट वाली टेस्ट होती है उसमें यू हैव टू गिवन योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, माई सेल्फ दिस आई हैव स्टडीज। इस तरह से आपको अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। ओके, इंग्लिश में। ओके, जो सेकंड पार्ट होता है उसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक में आपको लिखना नहीं, सॉरी, बोलना है इंडिविजुअल स्पीकिंग फॉर 2 or 1 minute, 1, 2 or 3 minute। आपको इंडिविजुअल स्पीकिंग करनी है फॉर गिवन टॉपिक इन इंग्लिश। एंड इन द थर्ड क्लास देयर इज थर्ड टेस्ट, देयर इज डिस्कशन। जो इवेल्युएट होता है एग्जामिनर, वो आपके साथ डिस्कस करता है। ही आस्क यू 5 to 6 क्वेश्चन डिपेंड ऑन दिस टॉपिक। जो टॉपिक पर आपने इंडिविजुअल स्पीकिंग की, उसी टॉपिक के आपको 5 to 6 क्वेश्चन पूछेगा and you have to answer them correctly in English language and you will be given marks according to your level। इस तरह से लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, चारों में जितने बैंड्स आते हैं उनका एवरेज निकलता है और आपको बैंड्स दिए जाता है फाइनल। ओके, सो दिस वाज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर IELTS एग्जाम। इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए व्हाट शुड वी डू? ओके, दैट वी शैल सी इन कमिंग लेक्चर्स। तब तक के लिए आप इसको सोचिए क्या कर सकते हैं। ओके, उसका लिस्ट बनाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।